लेकिन जाने से पहले तुमको समझा रहा हूँ, बूंदी में जाकर खूब होशियार रहना। किसी को दी चीज नहीं खाओगे, अपना अस्त्र किसी को नहीं दोगे, बहुत होशियारी से जाना होगा। बहुत जल्दी से वापस तुमको आना है धूरे पर। ठीक है चाचा, तो बुला सूरज सिंह को। मैं बुरद को जाने के लिए तैयार हूँ, उसके महल को अवश्य ठीक है जाऊंगा। सूरज सिंह, चलो आओ। जो मैं उधरोज को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ, लेकिन सोच लेना कभी घाट करने की उम्मीद मत करना। अगर घाट सोच लिया, सोच लो मैं बूंद में आकर आग लगा दूंगा, कोई बचेगा नहीं। तुम चिंता मत करो, 2-3 दिन रुकेंगे, गौना भेजेंगे। ठीक है, तो जाओ दराज। सूरज सिंह तुम्हारे साथ में जरा, मैं तब तक तंबू में आराम कर रहा हूँ। ठीक है चाचा, जाओ तुम तंबू में आराम करो। सूरज सिंह, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल को अवश्य चलूंगा। बहुत अच्छी बात है। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना। दूरे पर भी वापस नहीं आया है, पता नहीं कितनी देर में आता है। उधर आज बेटा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और से बोलो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अरे कहियो खुदलिया ला 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 कना बजता। तुम तो जानते हो लाखन के 12 साल ब्याहे को हो गए। वो तो मैं खूब लिख के जानता हूँ। अभी तक लाखन गौने का नाम नहीं लिए। हाँ। मगर तिलका भोपू ने मुझे अकेले महल में बुलाकर कहने लगी, हाँ। बेटा 12 साल लाखन के ब्याहे को हो गए। हाँ। लाखन गौने का नाम नहीं लेता है, मैं बुढ़ी हो गई, मुझसे काम नहीं सकता है। अच्छा, इसलिए लाखन ना जान पाए। और मैं तुम जाओ दूंदी को और मेरी बहू का गौना ले आओ। मैंने बहुत समझाया, मेरी बात नहीं मानी, अकेले मुझे मजबूर कर दिया। मैं बूंदी को गौना लेने आया हूँ। सोचा मैं अकेले जाता हूँ तो 4 लोग मुझे बेवकूफ बनाएंगे, इसलिए मैं अपने चाचा सैयद को लेकर साथ आया हूँ। बोलो चाचा, तुम गौना दोगे या नहीं दोगे? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम आ गए हो हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ
कि लाखन आ गए हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लाखन को मानते हो उसी तरीके से दराज को नहीं मानते हो। बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम उनसे ज्यादा तुम्हें मानते हैं क्योंकि वो तो हमारे दामाद ही हैं। क्यों नहीं चाचा? परंतु तुम आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो सैयद आ गए हैं वो पुरखा समान है, और से तुम्हारे सबके पुरखा समान है। अगर वो नहीं आते तो हम कदाप ये गौना उना नहीं देते। इसीलिए तो मैं अपने चचा को लाया हूँ। हाँ। और मैं जानता हूँ, तुम तो जानते हो जिस तरीके से लाखन है उसी तरीके से उदयराज है। नहीं, क्योंकि ये एक बात मैं बड़े भाई की नहीं मानूंगा, मगर मैं लाखन की बात को कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। ये बात तो तुम ठीक कहते हो। इसलिए बेटा चिंता न करो, हमको तो गौना देना ही देना है। परंतु तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो चाचा, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे दुनिया का रोजा रहा बूटी माँ। चाचा मैं समझ गया, यानी 12 साल बाद मैं आया हूँ क्योंकि ब्याहे में आया था। और क्या तुम चाहते हो कि 1-2 दिन रुक जाए? 1-2 रोज टहलो, भला हम सब लोग सेवा तो तुम्हारी कर सके। ठीक है चाचा, मैं भी 12 साल बाद आया हूँ, तुम्हारी बात को उल्लंघन नहीं करूंगा। 1-2 दिन तुम्हारे कहने से मैं ठहरूंगा बूंदी में, फिर तुम गौने को दे दोगे, मैं वापस देश कनौज को चलो जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो शादी हो गई, तब से लड़की हो गई परारी। मैं भी चाहता हूँ कि गौना हो जाए, अपने घर को जाए, आराम से रहो सब लोग, इसी में हमारी खुशी है। बहुत अच्छी बात है चाचा, तो मैं इंतजार करता हूँ, मैं आराम करता हूँ। सूरज से बात करो, फिर जो हुक्म फरमाओगे वही मैं काम करूँ। ठीक है, चल करके बैठो। और बेटा सूरज आगे बढ़ो। देखो बेटा, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उधर आज यही सोचेंगे कि अपने मित्र की ससुराल को आया हूँ। इसलिए कायदे से सेवा होना चाहिए कि जाकर वहां नाम ले कि हाँ हमारी खातिरदारी हुई है या नहीं हुई है। तुम जाओ। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं उदयराज की अच्छी से अच्छी तरीके से सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारी तुम्हारी बढ़ाई होगी। क्यों नहीं? इसलिए जाओ, इनको चमन बाग टहलाओ। चमन बाग टहला करके फिर आओ घर को, तो खाना खाओ सब लोग। जय श्री के पिताजी। ठीक है, जाइए। तुम जाओ, आराम करो पिताजी। और राजा जी चलो चलते हैं, चलो चलते हैं चमन बाग को, और चमन टहला जाएगा। उसके बाद महल में आएंगे तो भोजन खाया जाएगा। यानी तुम चमन बाग टहलना चाहते हो? क्यों नहीं? खैर चलो सूरज सिंह, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चमन को अवश्य चलूंगा। आओ मेरे साथ। हमारे पिता के कहने के अनुसार उदयराज को चमन बाग में छोड़ कर आया हूँ, और वह चमन टहला है। तब तक हम जाएंगे और गौने की तैयारी अवश्य करेंगे। ठहर जाओ उदयराज, तो देश बुद्धि को पहुंच चुका है। अब मैं बीरन के कहने से जाली पत्र भेजूंगी, अगर तेरी जान नहीं निकाली तो मेरा तिनकार नाम नहीं। नौकर जाए, कागज कलम लेके आओ। नौकर बहुत जल्दी लेके आओ। और उदयराज जो मैं कहूंगी वो आपको लिखना होगा। तुम बताओ, वही लिखा है। अरे सीधी सीधी सर नामा लिखी के, सीधी सीधी सर नामा लिखी कई समझ के लिखी है।
सौतक तुम्हारी संधि दिल का ये पत्र भेज रही है। उदयराज 23 कन्व से चोरी चोरा गौना लेने आया है। लाखन को मार पीट के दाग में डाल दिया और तुम्हारी संधि तिलका से घोड़ों की लीद उठवाता है। अगर जो गौना दे दोगे अपनी बेटी का तो ये अपनी दासी बना के रखेगा। इससे बेहतर है संधि कामसा उदयराज वहां से जिंदा या मुर्दा बचने नहीं देगा। और जाओ ये पत्र मेरे संधि कामसा के पास पहुंचा। यानी तुम्हारे समधी को दे दूंगा। हाँ ठीक है, तो हम लिखी दिया है। जाओ। समधी कामसाह तुम्हारी समधी तिलका तुम्हारी तुमको समधी ने तुमको भेज रही है। भेज रही नालायक पत्र भेज रही है। पत्र भेज रही है। भेज ये रही है। पत्र तुमको स्वीकार करना। जाओ। ठार जाओ उदयराज, तुझे बाल बाल मेरा काल होगा। अगर वीरन नहीं आते तो लाखन को मारकर हमारी कनवज की राज चलाते। अब तुझे पता मालूम होगा कि मेरी फूफू तिल का क्या चीज है। अगर तू घुट घुट के देश मोदी में नहीं मरा तो मेरा तिल का अले फल तो पकड़ो, फल तो। अच्छा बहुत खुश हो। क्या बात है? क्या बात है रे? तुम्हारी समधनी भेजनी है। भेजनी ना बे भेजनी है। हाँ भाई भेजने है, पत्र भेजने है। एक पढ़ाओ लिखाओ और तो कहीं हुए पहुंचो। अबे जल्दी से जाते हो या नहीं? देखो मेरा बेटा सूरज आएगा तो मैं बात करूंगा। देखो क्या बात करोगे? पत्रकार आया था, पत्र दे गया है और कहा है तुम्हारी समधिन ने भेजा है। देखो इसमें क्या लिखा है। यही लिखा होगा कि जल्दी से गौना देकर जल्दी विदा कर दो, यही कहा होगा। और उसमें क्या लिखा होगा? कनवा से पत्र आया। हाँ कनौज से आया है। अरे पिताजी, क्या गड़बड़ लिखा है? पढ़कर हमको तो सुनाओ। इसमें पढ़ने को नहीं कहता। अरे पढ़ोगे ना तो मालूम कैसे होगा? तुम बहुत चूतिया हो। पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है इसमें। पढ़ो। और क्या? ये पत्र पढ़ने के लिए आया है। पिताजी इसमें लिखा है सिद्ध श्री सरनाम और राजन की राम जोहार। तब तो बहुत अच्छा लिखा है। हाँ पढ़ो आगे और सुनाइए। अच्छा लिखा है। और क्या खराब लिखा है? समझे सुनो बुंदेला राय,
उधर आज चोरी चोरा गौना लेने आए हैं चोरी चोरा और लाखन को डंडा बांध के डाहक में ढील दिया है क्या दाहक में डाल दिया है? और तुम्हारी तिल का जो सामने है हाँ? उससे घोड़ों की लीद उठवा रहे हैं। ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। अरे देखो ये लिखा है। हाँ लिखा तो है। और पिताजी इसमें लिखा है लेकर जाएंगे तुम्हारी बेटी को तो उसको दासी बना के रखेंगे। अबे ये लिखा कि तुम बनाकर बात कर रहे हो। अरे पत्र में लिखा है, देखो कैसा पत्र है यार। तो बहुत गड़बड़ लिखा है पिताजी। यार, इसमें तो बड़ा गड़बड़ है। हम जानते हैं कि ये साले देश भोबे का छलिया है, हमारे साथ कभी न कभी छल कर सकते हैं। ये लाखन के शादी में आए थे, इतना घमासान युद्ध किया था, सालों से नीचे काट गया था, इसीलिए साले बच गए। लेकिन आज साले बचेगा नहीं। ये बात तो तुम ठीक कहते हो बेटा। इसमें जो हमारी समधन तिलका है उनके दस्तखत हैं, नीचे पड़े हुए हैं। ये तो पक्का पत्र है, कच्चा नहीं है। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या? और ये जानत मारो यही पार्टी का पिताजी। यही हम चाहते थे, लेकिन पिताजी सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो। अरे सुन लो पिता बोलने वाले, सुन लो पिता बोलने वाले, पिता सुन लो। चाहे का कहियो लगा दो, सब मार डाले। तो तुम क्या करोगे ये बताइए। हम क्या करेंगे? और क्या? हम एक आदमी के लिए फौजन में जाकर कहे सब तैयार हो, तब वो एक आदमी मार मिले। तुम्हारे लिए वो काफी है, तो हमें क्या जरूरी है फौजन में कहने की? क्या बात करते हो पिताजी? हम जाए उधर आज से मारपीट करें। और क्या? नहीं पिताजी, अरे बात तो तुम्हारी पिता हमारा मनबई, बात तुम्हारी हमारा मनबई, पिता साथ हाथ ना उठे गई हमारी, हाथ ना उठे गई हमारो गल पर, पिता साथ बहुत जल्दी से फौज में हुक्म लगवा दो, फौरन साले को दंड बंधवा लो और उसका शीश कटवा ले जाए। अच्छा, शीश कटवा लिया जाए। बे नालायक,